नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो मीन राशि वालों दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, नर्क के दरवाजे खोलने वाले हैं। आपकी ही गलती के कारण आपकी जिंदगी नर्क बनने वाली है। आज इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि जिंदगी में जो दुख आपको मिलने वाला है मित्रों, उस दुख के पीछे का कारण क्या है वह आप जान लेना, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए कोई साधारण समय नहीं होगा। मित्रों, जिंदगी की शोक, चैन, नींद सब कुछ छीन लेगा मित्रों। जो बात आज मैं आपको बताने वाला हूं, उस बात को बताने के लिए मैंने सारे ग्रह गोचर की गणना की है। इस वीडियो में जो भी बात होगी मित्रों, सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। बड़ी मेहनत से आप सभी के लिए इस कीमती वीडियो का मित्रों सारा लेखा जोखा तैयार किया है, तो आप मात्र 20 मिनट का अपना कीमती वक्त जरूर निकाल लेना, क्योंकि देखिए मित्रों, आने वाले समय का भरोसा नहीं है। जिस चीज के लिए मित्रों आपने दिन रात मेहनत की थी, जिस चीज के लिए आप तड़पे थे, वह चीज आपके जीवन से मित्रों छूटने वाली है। देखिए, सीधी और साधारण बात है कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आने वाले समय में आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे, क्योंकि इस समय बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में लिखी हुई हैं। ऐसी बात आपको हर कोई नहीं बताएगा। मित्रों, जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य ही लिख दीजिएगा। बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मित्रों, देखिए, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं, तो इस वक्त कुछ लोग आपके जीवन में जुड़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि इन लोगों की आपके प्रति मनोदशा क्या है। यह लोग किस कारण से आपके प्रति जुड़ रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं, इसका पता लगाना बहुत जरूरी होगा। वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आपकी जिंदगी को तहस नहस करते, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि नर्क के दरवाजे खुलेंगे और हो सकता है कि यही वह व्यक्ति हो जो आपकी जिंदगी को बर्बादी की ओर ले जाने का कारण बने। इसलिए लोग जुड़ रहे हैं तो बहुत सोच समझकर उनका जीवन में मित्रों स्वागत करें। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। यदि परिवर्तन आपके जीवन में कुछ हो रहा है तो उससे घबराना नहीं है। हालांकि आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि यह परिवर्तन सकारात्मक रहेगा या नकारात्मक रहेगा। मैं आपको एक छोटी सी हिंट जरूर दे देता हूं मित्रों कि इस परिवर्तन से आपका परिवार बहुत खुश होगा। आपके घर में भी खुशियां आएगी ही। मित्रों देखिए, इंसान किसके लिए सब कुछ करता है? परिवार के लिए सब कुछ करता है, अपने लिए सब कुछ करता है। तो जब सब तरफ खुशियां ही हैं, तो फिर आपका बहुत हद तक मित्रों तनाव कम होगा और जिंदगी बहुत आसान बनेगी। देखिए, आपको एक चीज का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखे, क्योंकि कब रिश्ता कहां काम आ जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। आप परिस्थितियों से मित्रों घबराएं नहीं और हर परिवर्तन, हर पर स्थिति को स्वीकार करें। मित्रों, आपके जीवन में इस वक्त कुछ ऐसे रिश्तेदार आपके आसपास मंडरा रहे हैं जो पैसों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब आपके मन में एक ना एक बार तो यह सवाल जरूर उठेगा कि अरे यार, मैं इससे पैसों की मदद कर देता हूं, लेकिन बस वहीं पर आपको शांत रहना है। पैसों से संबंधित किसी भी प्रकार की मदद आपको किसी के लिए नहीं करनी है, वरना यह आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ होगी। कोई व्यक्ति आपको मूर्ख बनाने का प्रयास कर सकता है, तो आप सावधान रहें मित्रों और किसी की बातों में ना आए। कोई व्यक्ति आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगा। इसीलिए देखिए मित्रों, आप वह सरल इंसान हैं जो लोगों की भावनाओं में जल्दी भेज जाते हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने आकर 2 आंसू भी बहा देता है तो आप उसके ऊपर तरस खाकर भरोसा कर लेते हैं, और फिर इसी भरोसे ने कई बार आपको सबक भी सिखाया है। इसी भरोसे ने कई बार आपको रुलाया भी है। आपको मैं एक बात जरूर बता देता हूं कि आने वाले समय में आपका भरोसा भी टूटेगा। जिस व्यक्ति के ऊपर अपनी आंख मूंद करके भरोसा किया था, वही व्यक्ति आपके सारे सपनों से, सारी उम्मीदों से खेलेगा। एक तरफ आपका परिवार रहेगा और दूसरी तरफ आपकी जिम्मेदारियां आपके लिए समय चुनौतीपूर्ण रहेगा कि आप सबसे पहले किसे चुनें। क्योंकि मित्रों देखिए, जिम्मेदारियां जिंदगी जीने के लिए जरूरी होती हैं और परिवार जीवन में खुशियां लाने के लिए दोनों ही एक दूसरे के पहलू है और दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित है। आपको ध्यान रखना है कि जीवन में किस चीज का चयन करना है, उस चीज का चयन करके आगे बढ़े।
हालांकि आपके घर में कुछ मेहमानों का आगमन हो सकता है। देखिए, जिंदगी में अगर छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देंगे तो जीवन बहुत बेहतरीन बनेगा। वैसे ही कुछ मेहमान आपके लिए छोटी मोटी खुशखबरी लेकर आ सकते हैं और उस खुशखबरी को आप बहुत अच्छे से मित्रों स्वीकार करेंगे। कहीं विवाह में जाने का निमंत्रण मिल सकता है और उस विवाह के दौरान आपकी संतान के लिए कोई अच्छा विवाह का रिश्ता भी तय होने की संभावना बन रही है। देखिए मित्र, जब आप दो लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तभी आपकी जान पहचान बढ़ेगी और आपके संतान के लिए विवाह के रिश्ते आना शुरू होंगे, क्योंकि लंबे समय से आप परेशान हैं। आपके संतान के विवाह की उम्र हो चुकी है और यदि उम्र के साथ अगर नहीं चले तो एक बार उम्र निकल जाने के बाद परेशानियां आएगी। एक तरफ आप मित्र परेशान हैं अपने सपनों को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर और अपनों को लेकर। साथ ही मित्रों, आपका कोई रिश्तेदार है जिसके जीवन में जेल के योग्य बने हैं। आपके लिए थाने के चक्कर लगाना इस वक्त मित्रों जरूरी हो सकता है। आप ना चाहते हुए भी किसी का मुसीबत में साथ देंगे और आप ही उस मुसीबत में फंस जाएंगे। हालांकि देखिए, इस वक्त आपके ऊपर भी मुसीबत आएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौन लोग आपके उस मुसीबत में आपका साथ देते हैं और कौन लोग अपने पैर पीछे हटा लेते हैं। क्योंकि देखिए मित्रों, आपको मैं स्पष्ट बता देता हूं कि मुसीबतें आती हैं तो वह हमें यही बताती है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया है। आपको जिंदगी में इतना जरूर सबक सीख लेना चाहिए कि यदि आप अगर आंच नहीं संभले तो कल आपके लिए मुसीबतें इंतजार करेंगी। आपको सबक सिखाने के लिए कुल मिलाकर आपको मित्रों सावधान रहना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने पिछले समय में प्रॉपर्टी से संबंधित किसी डील में हाथ डाला था तो वहां से अब फायदा पूरा लेकर निकलेंगे। मुनाफे की पूरी संभावना है मित्रों। लेकिन आपकी इस तरक्की को देखकर आपके अपने ही आसपास के लोग जलन की भावना रख सकते हैं। स्वाभाविक सी बातें मित्रों की यदि आप कम उम्र की बहुत कुछ हासिल कर लेंगे तो आपके अपने ही आपसे जलने लगेंगे। आज आप हर घर में देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो पराये तो छोड़िए, सबसे पहले अपनों को ही जलन होने लगती है। जलन की भावना रखने वाला इंसान यदि आपके आसपास है तो या तो आप उससे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दीजिए या फिर उस व्यक्ति को नमक के अनुसार रखें, अर्थात सिर्फ काम आने पर ही याद करें। क्योंकि देखिए मित्रों, जरूरत से ज्यादा नमक जिंदगी में मित्रों जिंदगी को खारा और कड़वा बना सकता है। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति आपसे जल रहा है, जलन की भावना रख रहा है, तो उस व्यक्ति को आप जितना जल्दी हो सके जीवन से दूर कीजिए और अपने सपनों को पूरा करने की ओर ध्यान दीजिए। कुछ लक्ष्य है मित्रों, जीवन के उन्हें आप बनाइए और पूरा करने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बैठे बैठे कुछ भी हासिल नहीं होगा। पिछले समय में भी वक्त जाया हुआ था, सिर्फ बातें करते रह गए थे लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार ध्यान रखना है, मित्रों के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको एक कागज पर अपने सारे विचार उतारने होंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर आप बहुत अच्छे लोग हैं। आपकी राशि के जीतने भी लोग होते हैं मित्रों, वह जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं, थोड़ी सी मेहनत के बदले। हालांकि आप थोड़े से नकारात्मक भी हैं, लेकिन नकारात्मक होना और सफल होना, इन दोनों का मित्र कोई संबंध नहीं है। यदि मेहनत और कर्म अच्छे हैं तो आपको कुछ चीजें तो बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाएगी। यदि आप अपने घर परिवार के लिए कुछ चीजें लाना चाहते हैं तो उसमें आपका पैसा अत्यधिक मात्रा में खर्च हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आप पैसा कमा किसके लिए रहे हैं? अपनों के लिए कमा रहे हैं, तो अपनों पर पैसा खर्च करने में मित्रों क्या हर्ज है? पैसों की माया है मित्रों। इंसान का माता किसके लिए? अपनों के लिए तो खर्च भी किसके ऊपर करेगा? अपनों के ऊपर। एक तरफ कुछ ऐसे विवाद हैं जो सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि छोटे छोटे विवाद आपकी खुशियां छीन सकते हैं मित्रों, इसीलिए बहुत अच्छे से लोगों से पेश आए। बोलने से पहले शब्दों का चयन करें कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्योंकि आपकी जान पहचान, आपकी व्यवहार, आपकी वाणी से ही होगी। यदि अच्छे से पेश आएंगे तो बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे, और बुरे तरीके से पेश आएंगे तो फिर परेशानियां आपको अपने अंदर ले सकती हैं। और आपके लिए कुछ उपाय है।
उन उपायों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए मित्रों, हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दुख से जूझ रहा है। हर व्यक्ति परेशान है, परिवार को लेकर, पैसों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर। लेकिन आपके लिए जो बात मैं आज बताने आया हूं, वह बात बहुत ही खास होगी, इसलिए इस उपाय को जानना बेहद जरूरी है और आपको जीवन में अपनाना भी बहुत जरूरी है। तो आइए उपाय मैं आपको बता देता हूं मित्रों। मंगलवार का एक छोटा सा उपाय है। ध्यान से सुन लीजिएगा कि किसी भी मंगलवार के दिन एक मीठा पान और एक जटा वाला नारियल हनुमान जी को अर्पित करें। नारियल के ऊपर हनुमान जी के सिंदूर से 8 तिलक लगाएं। हर तिलक लगाते समय जय श्री राम ओम हनुमंत बोलना है और संकट से निकलने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। ये उपाय तुरंत असर दिखाता है और जल्द से जल्द संकट से निकलने के रास्ते मिलने लगते हैं। देखिए, आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से, किसी न किसी परेशानी से जूझ ही रहा है। कोई पैसों की किल्लत से जूझ रहा है, कोई परिवार की परेशानियों से जूझ रहा है, कोई व्यापार की परेशानियों से जूझ रहा है, कोई नौकरी की परेशानियों से जूझ रहा है। आपको ध्यान रखना है मित्रों कि इस उपाय को कर लेना है। जितना जल्दी आप ये उपाय करेंगे, उतना जल्दी इसका असर आपको होते हुए दिखाई देगा। देखिए मित्रों, इस वक्त आपको लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आना है। किसी भी इंसान की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। कोई इंसान यदि आपके बारे में गलत सोच रहा है, भला बुरा सोच रहा है, तो उसे सोचने दीजिए, क्योंकि वो उसका कर्म है। लेकिन आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। और मित्रों, किसी भी व्यक्ति के सामने आपको झूठ नहीं बोलना है, सच बोलने का साहस कीजिए। परिणाम भुगतने की शक्ति स्वयं परमात्मा देंगे, क्योंकि जो इंसान हमेशा सच के मार्ग पर चलता है, सच को स्वीकार करता है, वह इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। आप सोच रहे हैं कि अगर मैं उस व्यक्ति से झूठ बोलेंगे और उस व्यक्ति की भावनाओं को मित्रों ठेस पहुंचाऊंगा, तो मुझे कुछ नहीं होगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, जीवन में दुख कभी भी छुप कर नहीं रह सकता है। एक ना एक दिन वह बाहर जरूर आता है और हर चीज में आपको मित्रों डरना पड़ेगा। हर चीज में आपको घबराना पड़ेगा। हर चीज मित्रों आपके लिए किस हद तक कितनी मात्रा में सही है, यह भी जानना पड़ेगा। हालांकि परिस्थितियां सुधारने वाली हैं। पहले भी बताया है मित्रों कि एक समय के बाद ग्रह गोचर स्पष्ट संकेत दे देंगे और आपको बड़ी मुसीबत से निकलने में सक्षम रहेंगे। कुछ लोगों का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अधिक मात्रा में पड़ेगा। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है मित्रों कि आप लोगों की नकारात्मक चीजों की ओर जल्दी प्रभावित होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सफल हो रहा है, कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ हासिल कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत काम करके आगे बढ़ रहा है, गलत काम में पैसा कमा रहा है, लगा रहा है, तो आप जल्दी से उस व्यक्ति की तरफ मित्र प्रभावित होंगे। तो ये चीज गलत है। दौलत, हालात, शरीर मित्रों हो तो चलेगा, लेकिन सोच गरीब नहीं होनी चाहिए। मैंने हमेशा बताया है कि आपकी सोच आप हमेशा अच्छी रखने का प्रयास करें, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। यदि अपनी सोच को आप बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे, तो आपका जीवन भी बेहतरीन बनेगा। और मित्रों, कई हद तक आप आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन जीवन में कहीं भी कभी हमें पीछे भी हटना जरूर चाहिए। क्योंकि खुद के पीछे हटने से अगर किसी का भला हो तो पीछे हट जाना चाहिए। कभी कभी लोग परिवार को बचाने के लिए पीछे हट जाते हैं, कभी लोग नौकरी को बचाने के लिए पीछे हट जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां उस तरह से ही उत्पन्न होती हैं। हालांकि देखिए मित्रों, हमें जीवन में हर परिस्थिति कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। आपकी एक आदत बहुत बुरी है, और वह यह है कि आप कभी भी परिस्थिति के अनुसार नहीं ढलते हैं। आप हमेशा परिस्थिति के विपरीत चलते हैं, और ये विपरीत चलना ही आपकी सबसे बड़ी मित्र गलत आदत है। आदत को सुधारने पर ध्यान दीजिए और सबको साथ लेकर चलिए मित्रों, क्योंकि जो इंसान सबको साथ लेकर चलता है, वह इंसान जीवन में कभी हारता नहीं है। पहले भी इसी चीज को लेकर आप बहुत परेशान हुए थे और परेशानियों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया था। आपको यदि जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आप सुबह मंदिर जाने की रोजाना आदत डालें। और आज के समय में लोग दान पुण्य प्रति बहुत ज्यादा
आपको दान पुण्य की आदत जल्द से के जल्द अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि आपने भी आसपास कई बड़े बड़े लोगों को देखा होगा जो दान पुण्य करते हैं, अपनी मेहनत का कमाई का 1% मित्रों दान पुण्य में लगाते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग जानते हैं मित्रों की उन्हें ये सब चीज देने वाले कोई और नहीं बल्कि ऊपर बैठे हैं, वो परमात्मा ही है। तो मित्रों, जो इंसान सब कुछ पाने के बाद भी उस परमात्मा को नहीं भूलता है, उसका ध्यान रखता है, उस इंसान को जीवन में कभी भी मित्रों पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती है। वह इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। कुछ चीजें आपको आने वाले समय में पता चलेगी कि कितनी सही है और कितनी गलत है। एक व्यक्ति आपको आने वाले समय में आईना दिखा सकता है, तो घबराना नहीं है। उस आईने में वही आएगा जो हम हैं, क्योंकि मित्रों कहते हैं कि आईना कभी झूठा नहीं होता है। आईना हमेशा सच बताता है और सच को स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है। आपको नकारात्मक चीजों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। हालांकि आपको अपने घर पर कुछ जरूरतमंद लोगों को बुलाना है, उन्हें खाना खिलाना है और उनकी मदद करनी है। मदद करने से परमात्मा खुश होंगे और परमात्मा खुश होंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। साथ ही आपको ध्यान रखना है मित्रों की यदि आपकी कोई बेटी है तो आपकी उस बेटी के लिए अच्छे उत्तम लड़के का विवाह होना मुश्किल नहीं होगा। एक बहुत बेहतरीन रिश्ता आपकी बेटी के लिए आएगा और आपकी बेटी भी उस विवाह को पाने के बाद बहुत खुश हो कि परिवार अच्छा है। मित्रों, घर भी अच्छा है, जिंदगी भी अच्छी है। केवल खराब है तो कभी कभी इंसान की सोच होती है। कुछ लोग आपके परिवार के प्रति भड़काने का प्रयास करेंगे, नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि डरना हर समस्या का हल नहीं होता है। घबराने से परिस्थितियां और भी बिगड़ सकती हैं और मौसमी बीमारियों से थोड़ा सा सावधान रहें। मौसमी बीमारियां आपको अपने कब्जे में ले सकती हैं या कर सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर घर में अधिकतर कोई ना कोई बीमार रहता हो, धन की कमी बनी रहे तो मन दुखी रहता है। आइए जानते हैं इन परेशानियों से मुक्त होने के उपाय। धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। तंत्र शास्त्र के अनुसार कुछ साधारण मगर सटीक उपाय करने से मां लक्ष्मी अपने भक्त पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं और उसे मालामाल कर देती हैं। ये उपाय शुक्रवार को करने से और भी जल्दी फल प्राप्त होता है। सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। सेहत ठीक रहेगी। 1 रुपये का सिक्का रात को सिरहाने में रखकर सोएं और सुबह उठकर उसे श्मशान के आसपास फेंक दें। रोग से मुक्ति मिलेगी।